कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, एक दो सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। थोड़ा सावधानी रखना। कथा में कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे तो थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं अपने कर्म पर ध्यान न देते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता तो था, परिवार के लिए लाता भी था, पर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था, मैं करता कर्म वही। शिव महापुराण की कथा कहती है वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता। कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर या मंदिर देवालय शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में गणेश की वंदना करी, गणेश का स्मरण करा, माँ गौरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। जजमान जितनी श्रद्धा, जजमान जितनी भक्ति उन मंडलों के प्रति रखता है, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास भक्ति ब्राह्मण के अंदर उन देवताओं के प्रति होना चाहिए। तो वो देवता कभी कहीं धोखा नहीं खाता, वो ब्राह्मण बढ़ता चले जाता। अपने विश्वास पर, अपने भरोसे। अभी एक वीडियो बीच में हमने कहा भी था, कथा में उसका वर्णन भी किया था कि एक लड़की लड़ रही थी किसी से, और लड़ते लड़ते उस छोटी सी लड़की ने, मैं डरती वरती नहीं हूं, मेरा भरोसा है मेरे महाकाल पर, मेरा भरोसा है मेरे महादेव पर। वो बच्ची कहती है, उसको देखकर ना जाने कितनी बच्चियों को विश्वास प्राप्त हो गया होगा कि उस लड़की ने ये शब्द, उस बच्ची ने इस शब्द कहा। एक पत्र में बात कही है, मेरा नाम सुवर्णा दीपक, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सीहोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता है, मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना बाबा कर। बस हो तो अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता।
आपका विश्वास ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा चल रही क्या, और तुम चल कर आ गए, और मन में भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? कैंसर जैसे पत्रों में, ये पत्र हम लेकर भी नहीं जाते सी, और इन पत्रों में नीचे कम से कम 10 से 12 पत्र ऐसे होंगे जिसमें दुनिया के लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। विश्वास है तो परमात्मा। भरोसा। कहां जा रही हो? कथा में। क्या मिलेगा वहां? कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना विश्वास जरूर है। 3 घंटे की कथा में अगर मैंने 15 मिनट की भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लिया, 10 मिनट की कथा को भी अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शिव मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को काटेगा जरूर। ये मेरा मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ीना में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर। शंकुकर्ण की कथा कर। तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण, पूर्व में ब्राह्मण थे, तो फिर ये पिशाच योनि में क्या कर रहे? ये भूत की योनि, ये पिशाच की योनि क्यों? किस लिए? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पर अपने इष्ट पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था। भगवान भरोसा। फिर तुम्हारा इष्ट पर भरोसा नहीं था, परिवार का भरण पोषण करते थे, तो क्या तुम्हें इतनी सी बात के पीछे तुम्हें पिशाच की योनि मिल गई? तुम भूत की योनि प्राप्त कर लिए? इतनी सी बात नहीं। एक बार मैं एक देव स्थान पर दर्शन के लिए गया, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, बच्चों को लेकर। अर्धांगिनी और बच्चों ने जिद करी तो मैं उनको लेकर एक देव स्थान पहुंचा, और उस देव स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पर मुझे प्रसाद दिया गया। उसी प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र मुझे दी गई। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव महापुराण उपाय में। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सावन के प्रथम सोमवार के उपाय के बारे में। सावन के प्रथम सोमवार के दिन कौन सा और कैसे और कब उपाय करना है, इस वीडियो में पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सरल और विधि द्वारा इस उपाय को बता दिया है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द जाकर इस चैनल पर आप लोग इस कथा को सुनिए, और पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देखिए किस तरीके से इस उपाय को बताया है। अगर सावन के महीने में आप
धनपति लखपति होना चाहते हैं, पैसों की बरसात करना चाहते हैं तो एक बार करिए इस उपाय को और अपने जीवन को धन्य और कृतज्ञ बनाइए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि एक बार इस उपाय को आप लोग ज़रूर सुनिए। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सरल विधि द्वारा इस उपाय को बताया है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा में सामग्री, पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सामग्री और कथा के जो उपाय हैं सब कुछ बताया।